स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन होता है डियर स्टूडेंट जिसको बोलेंगे कोलिगेटिव, जो आप पीछे पढ़े थे सॉल्यूशन के अंदर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड वन होगा डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट वन जो होगा जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। हर साल क्वेश्चन आता है सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड, एनी अदर कोई भी बोर्ड हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से। इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। ये स्टूडेंट, इसी प्रकार ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके डियर स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर बात करते हैं आप किसकी, आप बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर अगर बात करें ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। बोला जाता है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या किया, 1827 के अंदर अपना एक मूवमेंट तैयार किया। मिंटू से एक मूवमेंट के बारे में बताया, कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में। उसने अपना वर्किंग किया तो उसने पाया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर उसने लिए कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है ये डियर स्टूडेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इसके अंदर मान लो आपके प्रेजेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे पड़े हुए ऐसे। तो डियर स्टूडेंट ये क्या करेंगे, ये इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जिग जैग मोशन में, ऊबड़ खाबड़ मोशन के अंदर ऐसे क्या करेंगे, ये ऐसे अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। जिग जैग मोशन होता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, और इस मूवमेंट को ही नाम दे दिया गया क्या डियर स्टूडेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ये इजाद किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए बोला जाता है इसको ब्राउनियन मूवमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, वाटर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, तो वो भी ब्राउनियन मूवमेंट आपका होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपके क्या हो गए, इसको नाम दे दिया जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डियर स्टूडेंट, ब्राउनियन मूवमेंट की। ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन बनी, द जिगजैग मूवमेंट या मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दैट मूवमेंट नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन, अब आगे आप बात करते हैं जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है उसके अंदर वो किस पे डिपेंड नहीं करता। ब्राउनियन मूवमेंट कभी भी नेचर ऑफ कोलाइड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मिंटू से उस नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि वो साइज कितना है कोलाइडल पार्टिकल्स का। ओके डियर स्टूडेंट, और आल्सो डिपेंड करेगा, आल्सो डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, विस्कोसिटी, गाढ़ापन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। यदि मान लो ज्यादा गाढ़ा है, मोर विस्कस है सॉल्यूशन, तो ब्राउनियन मूवमेंट कम होगा। अगर विस्कोसिटी कम हो, इफ लेस viscous is solution, यदि सॉल्यूशन कम विस्कस होता है then
मोर विल बी क्या, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट आपका ज्यादा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं काज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट की, काजेज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है, तो आपको पता ही है कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसमें अगर बात की जाए तो उसमें दो चीजें होती हैं, डिस्पर्ज फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। ये आपका क्लियर करवा चुका हूं मैं कि डिस्पर्ज फेज डीपी बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को डीएम बोलते हैं। डिस्पर्जन मीडियम होता है जिसके अंदर डीपी डिसॉल्व किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, जो कम क्वांटिटी में होता है एक सॉल्यूशन में डीपी की तरह एक्ट करेगा, ज्यादा अमाउंट में डिस्पर्जन मीडियम की तरह। अब बात किया जाए तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगे मतलब कोलिजन करेंगे, कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जिगजैग वो मूवमेंट करेंगे, कभी आगे पीछे ऐसे घूमते रहेंगे, इस वजह से जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की, क्या फायदा है ब्राउनियन मूवमेंट का। बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स कि ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ये अवोगैद्रोस नंबर को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, पहला टू डिटरमाइन दी अवोगैद्रोस नंबर। पता है आप सभी को अवोगैद्रोस नंबर को एन ए से या एन नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, +1 के अंदर 9th में भी आते हैं। और सेकंड वन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका पालन भी नहीं करते। तो किसका पालन नहीं करते, नॉट ओबे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये स्टूडेंट आप सभी को पता है कि ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी वजह से क्या है पृथ्वी की मतलब सारी चीजें क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देन अगर बात की जाए इसमें देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये तो जिगजैग मोशन में है कंटिन्यूस, तो ये तो नीचे सेटल डाउन हो ही नहीं रहे। कोलाइडल जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पालन कहां कर रहे हैं, तो ये ओबे नहीं करता, नोट या डू नॉट ओबे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का पालन ही नहीं कर रहा। तो ये दोनों इसके क्या है इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बना लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्राउनियन मूवमेंट, 2 से 3 नंबर के अंदर मार्क्स के अंदर ये हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एनी अदर बोर्ड हो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं जो जो आपकी ऑप्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, जो ब्राउनियन मूवमेंट की बात की थी, उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आप पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट डियर स्टूडेंट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बोला जाता है ये टिंडल इफेक्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। फैराडे की आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो फैराडे था उसके बाद फर्दर स्टडी की गई किसके द्वारा, फर्दर स्टडी की गई इसके बारे में, स्टडी बाय टिंडल इन 1869 के अंदर, और ये टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया गया टिंडल साइंटिस्ट के द्वारा। देखो डियर स्टूडेंट, क्या होता है, बोला जाता है जैसे सन क्या होता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका सन है जहां से आपको लाइट मिलती है, बल्कि पूरे विश्व को लाइट मिलती है। अब डियर स्टूडेंट, बोला जाता है लाइट अगर पड़ती है ये सन के द्वारा स्कैटर होती है सभी डायरेक्शंस में, इसके सामने आपने मान लो एक लेंस लगा दिया,
ये आपका क्या है, लेंस। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, सामने एक आपने क्या ले रखा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये आपने बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, इसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है, यहां से क्या होता है, ये लेंस इसको फिर क्या करेगा, यहाँ पे एक जगह क्या करेगा, एक डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक स्थान एक जगह पे एकत्रित करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ये कोन बन जाएगा, इस कोन को बोलते हैं टिंडल कोन। जो एक ब्राइट कोन बनेगा इसे टिंडल कोन बोलते हैं। ये स्टूडेंट फिर ये क्या करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये कोन क्या करेगा, लाइट को सभी डायरेक्शन में ऐसे स्कैटर कर देगा, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देगा डियर स्टूडेंट, ये स्कैटर करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स, उसके द्वारा लाइट स्कैटर हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है डियर स्टूडेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके द्वारा, बाय कोलाइडल particles which are present in colloidal solution। तो डियर स्टूडेंट जो फिनोमिना होता है, जो घटनाएं होती है, लाइट का स्कैटर होना, लाइट का डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाना, किसके द्वारा, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उस फिनोमिना को, उस घटना को ही आप नाम देते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। डियर स्टूडेंट आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मान लो कमरे में एक रोशनदान है जहां से लाइट आती है, तो सूरज की किरणें मान लो वहां से आ रही है, तो डियर स्टूडेंट उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे ऐसे। तो वो किसकी वजह से होता है, जो विजिबल होती है, जो टिंडल इफेक्ट, उसकी वजह, टिंडल इफेक्ट उसको बोलते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जाते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा जो लाइट फोकस की जाती है, एक बड़े से पर्दे के ऊपर आप जो पिक्चर देखते हैं, छोटे से प्रोजेक्टर से जो लाइट का सोर्स होता है, तो डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं विजिबल, जो अपनी आई जिनको देखते हैं, वहां से क्या है, प्रोजेक्टर के थ्रू वो क्या है, पूरे सिनेमा हॉल के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर आप क्या देख पाते हैं, पिक्चर देख पाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट के द्वारा। इसी प्रकार वैसे तो आप देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप देखते हैं वहां पे उनके लिए तो क्या है, स्काई जो है वो ब्लैक होता है, लेकिन हम यहां से देखते हैं तो हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू नजर आता है। ये भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और वो कैसा कलर दिखता है, ब्लू कलर, और वो किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट के द्वारा। ये कुछ प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ कब नजर आएगा, जैसे आप या अपनी आंखों से देखेंगे, किसके थ्रू, मान लो आपने माइक्रोस्कोप लिया यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप से आप देख पाएंगे तो आपको लाइट ऐसे नजर आएगी बिखर गई। और आप देखेंगे जो टॉर्च लगा के जो बीकर के अंदर एक तो NaCl सॉल्यूशन ले लो और एक डस्ट पार्टिकल ले लो, कोई मडी डस्ट पार्टिकल्स ले लो जो सॉल्यूशन के अंदर, तो आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से तो देखते हैं लाइट कभी भी स्कैटर नहीं होती। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है डियर स्टूडेंट, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। मान लो ये आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, और एक आपका क्या है, ये वाला कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां से आपने टॉर्च लगाई, टॉर्च से आप देखेंगे ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, लाइट को स्कैटर कर देगा जब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लाइट स्कैटर नजर आएगी। ओके डिस्टेंट, आई होप आपका क्लियर होगा जो टिंडल इफेक्ट होता है। ओके डिस्टेंट, अब इसकी कोई कंडीशंस होती है किसकी, टिंडल इफेक्ट की। सबसे पहले तो कंडीशन ये बोलता है जो डायमीटर होता है डिस्पर्स फेज का, वो लेस देन जो किससे नहीं होना चाहिए, जो जिस टाइप की वेवलेंथ की लाइट आप यूज करते हो उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड वन कंडीशन में ये बोलता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उसके बीच में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते भी हैं, फिजिक्स में भी आता है आपका कि डायमंड का होता है 2.42 सबसे ज्यादा होता है। अब इसी प्रकार अगर बात की जाए इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए टिंडल इफेक्ट की, तो डियर स्टूडेंट एक साइंटिस्ट था जर्ज सिगमंडी, उसने गोल्ड नंबर के बारे में बताया। और यहाँ पे क्या है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी कंस्ट्रक्ट करेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसकी कंस्ट्रक्शन भी किसके बेसिस के ऊपर की जाती है, टिंडल इफेक्ट के ऊपर। तो एप्लीकेशन भी हो गई जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया टिंडल इफेक्ट। तो
ये कुछ टिंडल इफेक्ट के बारे में जानकारी थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट, ये जो टिंडल इफेक्ट है ये भी आप मान के चले मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल ये सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो या एनी अदर बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की बात की जाए 2 से 3 नंबर में ये डायग्रामेटिकली पूछा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।